हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल गुड्डू द वेट्स कंपनी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में जिसके बिना वेटनरी फील्ड को चलाया नहीं जा सकता, यानी कि बैक्टीरियल डिजीज और मेटाबॉलिक डिजीज का जिसको मास्टर बोला जाता है उसका नाम है डेक्सामेथासोन, जिसको लाइफ सेविंग ड्रग भी बोला जाता है, यानी कि जिंदगी बचाने वाला इंजेक्शन। मार्केट में इसके बहुत सारे ब्रांड हैं, जैसे डेक्सोना, वेटकोट, क्यूराडेक्स और भी बहुत सी कंपनियां हैं जो कि अपना अलग अलग ब्रांड बनाती है। इसको लाइफ सेविंग ड्रग क्यों बोला जाता है, इस बात को जानते हैं। तो देखिए, इस इंजेक्शन को लगाने के बाद इसका सबसे पहला अटैक आरबीसी पे होता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। देखिए, दो प्रकार के ब्लड होते हैं, पहला आरबीसी होता है और दूसरा जो होता है वह डब्ल्यूबीसी होता है, यानी कि आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल। जब कोई पशु इमरजेंसी कंडीशन में होता है तो पशु का आरबीसी का लेवल होता है वह डाउन हो जाता है, यानी कि आरबीसी में जो हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन का लेवल डाउन हो जाता है। और जब इस इंजेक्शन को लगाया जाता है तो यह आरबीसी के लेवल को मेंटेन कर देता है। इस वजह से इसको जिंदगी बचाने वाला इंजेक्शन कहा जाता है, यानी कि लाइफ सेविंग ड्रग की वजह से इसको बोला जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके यूजेज के बारे में कि किन किन बीमारियों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, इसका सबसे पहला उपयोग और सबसे ज्यादा उपयोग होता है बैक्टीरियल डिजीज में, यानी जीवाणु जनित रोग। देखिए, बैक्टीरियल डिजीज में कौन कौन से बीमारी आते हैं, जैसे मुख्य बीमारी का मैं नाम बताता हूँ, जैसे एचएस, जिसको हम लोग हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया बोलते हैं लोग, जिसको हिंदी में बोला जाता है गलघोटू, यानी कि जिसमें पशु घर घर का आवाज निकालता है, पशु के जो गले में होता है, गले में सूजन हो जाता है। इसके अलावा ब्लैक वाटर, जिसको हम लोग लंगड़ा बुखार बोलते हैं, इसमें पशु एक पैर से लंगड़ा के चलता है और एक पैर से लंगड़ा के चलने के साथ साथ पशु के जो पुट्ठा होता है या फिर पशु के पैर के जो ऊपर वाला भाग होता है उसके ऊपर सूजन आ जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें एक्टिनोमाइकोसिस, बैक्टीरियल डिजीज के अंदर ही आता है एक्टिनोमाइकोसिस, जिसमें पूरा गला सूज जाता है, पूरा गले में सूजन आ जाता है। इसके अतिरिक्त एक्टिनोबैसिलोसिस, यानी कि उडेन टंग यानी कि पशु का जो जीभ होता है, पशु का जीभ लकड़ी के जैसा हो जाता है। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करते हैं मेटाबॉलिक डिजीज के बारे में। तो मेटाबॉलिक डिजीज जैसे कीटोसिस की ये मुख्य दवा है, ड्रग ऑफ चॉइस है कीटोसिस का। इसके अतिरिक्त मिल्क फीवर में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त ग्रास टिटेनी में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पोलियो एन्सेफेलोमलेशिया, जिसको हम लोग थायमिन डिफिशियंसी बोलते हैं या फिर B1 डिफिशियंसी बोलते हैं, उसमें भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के सूजन में, एक्यूट स्वेलिंग हो, क्रोनिक स्वेलिंग हो, उसमें भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्वाइंट पेन, जोड़ों में दर्द यानी अर्थराइटिस, जिसको अर्थराइटिस बोला जाता है, उसमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एलर्जी, चाहे किसी भी प्रकार का एलर्जी हो, स्किन डिजीज हो, उसमें भी आप इसको उपयोग करें। इसके अतिरिक्त मेनिंजाइटिस, दिमागी बुखार, इसमें भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं और इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। इसके अलावा ये इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है इंटालाइट के ऊपर, मैंने उसमें अच्छे से बताया है कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। हालांकि मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको नॉर्मल भाषा में कि इलेक्ट्रोलाइट पशु के सोचने समझने की शक्ति को प्रदान करता है। अगर किसी भी इंजेक्शन का रिएक्शन हो गया है, जैसे मान लीजिए कोई इंजेक्शन है और वह केवल IM रूट से है और आपने उसको IV लगा दिया और उसका रिएक्शन हो गया, तो वहां पे इसको लाइफ सेविंग ड्रग के उपयोग में कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पॉइजनिंग में, किसी भी प्रकार का पॉइजनिंग हो, चाहे लेड पॉइजनिंग हो, HCN पॉइजनिंग हो या फिर यूरिया पॉइजनिंग हो, किसी भी प्रकार के पॉइजनिंग में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया, प्रेगनेंसी में जो टॉक्सिन पैदा हो जाती है उसके अंदर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं और उसके अंदर तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रसव को शुरू करवाने में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके अतिरिक्त शॉक का कंडीशन हो, शॉक यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है, एनाफाइलेटिक शॉक हो सकता है या फिर किसी भी प्रकार का शॉक हो, तो उसमें आप इसको उपयोग करें ही करें। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसान के बारे में कि इसको लगाने से क्या क्या नुकसान हम लोग को झेलने को मिल सकता है। तो पहली बात, यह इम्यूनिटी को कम करता है। इम्यूनिटी यानी पशु के रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। दूसरे नंबर पे वायरल डिजीज। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि वायरल डिजीज में पहले से इम्यूनिटी लो होता है, यानी कि इम्यूनिटी कम होता है, और अगर आप वहां पे इसका उपयोग कर रहे हैं तो और ज्यादा इम्यूनिटी कम हो जाएगा। और अगर इम्यून सिस्टम कम हो गया तो इम्यून सिस्टम कम होने के बाद आप कुछ भी कर लीजिए, वायरल डिजीज ठीक नहीं होगा और अंत में पशु को मरना पड़ेगा। इस वजह से इसमें आप कभी भी वायरल डिजीज में इसको उपयोग नहीं कीजिएगा। इसके अतिरिक्त प्रोटोजोअन डिजीज जैसे सर्रा हो गया, थाइलेरिया हो गया, एनाप्लाज्मोसिस हो गया, बबेसियोसिस हो गया, और अगर वायरल डिजीज में देखा जाए तो जैसे FMD हो गया, रेबीज हो गया, LST हो गया, जो कि अभी बहुत ज्यादा फैला हुआ था, जिसको लंपी स्किन डिजीज कहा जाता है। इसके अतिरिक्त TDS हो गया, 3 डेज सिकनेस, अड़ैया बुखार जिसको बोला जाता है। इसके अलावा फंगल डिजीज में भी आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। फंगल डिजीज जैसे डायग्नाला, टेल गैंग्रीन, इन सभी में भी आपको इसका उपयोग नहीं करना। ये इंजेक्शन हमेशा के लिए प्रेगनेंसी अनसेफ है। ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी अनसेफ है, इसको कभी भी आप प्रेगनेंसी में उपयोग नहीं करेंगे। कभी अगर गलती से भी इसका उपयोग हाई डोज में आपने कर दिया तो यह पशु के हार्ट पे अटैक करेगा और पशु का हार्ट अटैक हो जाएगा। और हार्ट अटैक क्यों होगा? क्योंकि हार्ट अटैक इसलिए होगा क्योंकि आरबीसी का संश्लेषण बहुत ज्यादा तेज
इंक्रीज हो जाएगा। इस वजह से कभी भी आप इसका हाई डोज में उपयोग ना करें। मेरे द्वारा जो डोज बताया जाएगा उसी डोज में आप इसका उपयोग करें। और इसका डोज क्या होता है, तो इसका डोज होता है 1 ml प्रति 50 kg बॉडी वेट। और हमेशा इसको IM लगाएं और IV लगाएं। इसके अलावा किसी रूट से आपको उपयोग नहीं करना है। इसके अतिरिक्त IV में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप हर प्रकार के ड्रिप में डाल के इसको चढ़ा सकते हैं, जैसे DNS हो गया, D5 हो गया, D10 हो गया, D25 हो गया, D20 हो गया, इंटालाइट हो गया, रिंटोज हो गया। इन सभी में आप डालकर इसका उपयोग कर सकते हैं। बात की जाए इसके रिपीट के बारे में, तो आप इसको 8 घंटे से लेकर 24 घंटा के अंदर में आप इसका रिपीट कर सकते हैं। बात की जाए इसके रिपीट के बारे में, तो आप 8 घंटे से लेकर 24 घंटे तक के बीच में आप इसको रिपीट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और आपका जो भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें।